Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौवंशों की देखरेख व उनके भरण पोषण पर काफी संजीदा है। वहीं बदायूं में पशुपालन विभाग सरकार की मंशा पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब अस्पताल में भर्ती एक गौवंश ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जिससे गुस्साए हिंदुवादी संगठनों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जिला प्रशासन से मांग की। पूरा मामला तहसील दातागंज का है, जहां पशुपालन विभाग की ओर लापरवाही के चलते अस्पताल में भर्ती एक गौवंश ने दम तोड़ दिया, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जाती। गौवंश की मौत की सूचना मिलते ही बजरंग दल व संघ के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा काटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने 2 घंटे तक अस्पताल का घेराव किया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई और जिला अधिकारी दीपा रंजन के कड़े निर्देश के बाद कहीं जाकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। दातागंज के विधायक के पुत्र व ब्लॉक प्रमुख यतेंद्र विक्रम सिंह भी पहुंचे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जिला प्रशासन से मांग की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सीईओ द्वारा दोषियों पर लिखित कार्रवाई करने का आश्वासन के बाद ही शव को कार्यकर्ता ने दफनाने दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या लेके आए हैं आप? इलाज मिल पाया है क्या? कितना टाइम हो गया? कौन कह रहा है? कितना टाइम हो गया आपको? 1 घंटा। नाम है आपका? अनूप कुमार, कहाँ से आए हैं? दातागंज से। क्या समस्या हुई है आपके लिए? समस्या ये है, यहाँ जो भी अगर गाय के लिए लेके आते हैं, अगर उससे आने में असमर्थ है तो यहाँ पे आओ तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि 300 रुपये मतलब घर पे जाने की फीस है। यहाँ पे अगर लेके आ सकते हो तो 5 रुपये। और जो है उन्हें कुछ समय पहले, आज से 1 महीने पहले यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था। उस टाइम पे भी एक मौत हुई थी जी। सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए और फिर डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो कोई भी अगर गाय या कोई भी जानवर बीमार यहाँ है उसका इलाज कर पाए। जो डॉक्टर है बस तनख्वाह ले रहे हैं, इलाज 1 पैसे का नहीं कर रहे हैं। हमें तनख्वाह से मतलब है। प्राइवेट तौर पे इलाज प्राइवेट करवाओ, तौर पे पैसे आप दो तुरंत तो तुरंत 1 मिनट में इलाज होगा। 1200 रुपए लेते हैं इंजेक्शन लगवाई के। जो यहाँ 4th क्लास है वो पूरी डॉक्टरी कर रहा है। विकास यादव हैं जी। विकास यादव हैं। आज से पहले एक भैंस मरी थी, एक औरत की। विकास यादव नहीं अरे है विकास यादव ही इंजेक्शन ओवरडोज से मरी थी। ओवरडोज से मरी थी। सीबीओ साहब के संज्ञान में भी ये मामला है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास यादव के अंडर में यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है उसकी चाबी है, कोई ताला खुलने वाला ही नहीं है। मतलब कोई भी चपरासी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी है कर रहा तो करेगा है क्या? सीबीओ साहब ने सब इंटर में कर, सब सीबीओ साहब की कमी है ये। 4th क्लास का कर्मचारी पूरी डॉक्टरी हॉस्पिटल ही कर रहा है। जी, यहाँ पर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया जा रहा है पशुपालन विभाग को लेकर, तो आपके द्वारा क्या निर्देशन दिया गया? देखिए, कल शाम मुझे सूचना मिली थी एक गौवंश काफ़ी बीमार नाजुक हालत में था। उसके बाद तत्काल प्रभाव से यहाँ डॉक्टर को कहा गया कि उसका उपचार करें, परंतु यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनकी नेग्लिजेंस से कल यहाँ एक गौवंश की मृत्यु हुई। उसके बाद मुझे जब सूचना मिली और यहाँ हमारे जब सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ एकत्रित हुए तो मैंने सीबीओ साहब को भी तत्काल यहाँ बुलवाया और उनसे सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो जितने भी दोषी हैं, मैं यहाँ के एलईओ डॉक्टर और यहाँ पे जो स्वीकृत जो नाई चौकीदार है उसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। और मैंने एडी साहब से भी बात करी है इस संबंध में और उनको कहा है कि वो शायद परसों तक यहाँ आएंगे, यहाँ की व्यवस्था जाए देखेंगे और तत्काल प्रभाव से यहाँ नए डॉक्टर की नियुक्ति भी करी गई है जो यहाँ का पदभार संभालेंगे अगले कुछ समय तक, जब तक यहाँ नए डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है। किस तरह से ये हादसा हुआ? हादसा क्या, ये ग्राउंड में गैया पड़ी थी, ये खुली गाय थी, ठीक है। इसको थोड़ी चोट लगी हुई थी, उसमें कुत्तों ने थोड़ा सा दांत मार दिया था, यानी कि थोड़ा सा नामालूम चोट थी, सिर्फ ब्लड आ रहा था। कब की बात है? ये कल शाम की बात थी। मैंने टोनेरिया में फ़ोन किया था ईओ साहब के लिए, उसके बाद उन्होंने जेसीबी पहुंचवाई वहाँ। मैं यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ गया। 2 घंटे वेट करने के बाद भी यहाँ ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई 4th क्लास इसे देखने आया। हालांकि मैं यहाँ छोड़ गया। फिर जो टोनेरिया से जो हमारे साथ आए थे वो भैया लोग यहाँ रुके थे, फिर वो किसी को छोड़ के जिम्मेदारी गए थे इसकी। उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी टाइम, लगभग 2 घंटे तो मेरे साथ वेट किया, उसके बाद 1 घंटे वेट किया अलग से। फिर यहाँ जितने इंसान यहाँ अभी हैं उससे ज़्यादा यहाँ शाम भी कुत्ते मौजूद थे और अब भी हैं।
ना शाम कोई देखने वाला था ना अब कोई देखने वाला है। मैं गाय को सही छोड़ के गया था बैठाल के, जब मैंने सुबह आके देखी तो आधी गाय कुत्तों ने खा ली है ये मौजूदगी में अभी यहाँ। ना अब भी कोई देखने वाला है ना शाम कोई देखने वाला था। क्या लगता है गाय को जिंदा कुत्तों ने नष्ट कर दिया? हाँ जिंदा मैं छोड़ के गया था ना, और उसके बाद मैं देखने आया तब भी कोई नहीं था। और शाम गाय बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ उसके पीछे से ब्लड आ रहा था थोड़ा सा। कितनी गायों की मौत हुई है? यहाँ पे एक गाय तो जो मैं शाम गया था छोड़ के वो कुत्तों ने खा ली, वो मर गई शाम ही। उसके बाद एक पड़ी हुई है, वो 3 दिन पहले छोड़ के कोई गया था वो भी मरी पड़ी है। उसके बाद एक कुत्ता मरा पड़ा है यहाँ हॉस्पिटल में वहीं जगह पे। और एक गाय 3 दिन से यहाँ पड़ी है जिसकी थोड़ी पूंछ में चोट थी, वो भी भूखी प्यासी बिना ट्रीटमेंट के यहाँ मर रही है, टरप के। ना उसे कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है 3 दिन के बाद। सिर्फ वो 3 दिन पहले जो पट्टी बंधी थी इसकी पूंछ में, वही 3 दिन बाद आज भी वही पट्टी इसकी पूंछ में बंधी हुई है। क्या प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई हो सकी है अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अभी तक यहाँ कोई देखने आया है गायों को जो मरी हैं और जो मर रही हैं उनको भी कोई देखने नहीं आया। जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, उसके बाद इन गायों को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। ये मामला सीबीओ साहब तक पहुंचा था। सीबीओ साहब से मेरी रात बात भी हुई थी फ़ोन से। ये देखो मेरी बात हुई थी समथिंग 3 मिनट तक, और उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में किसी को भेज रहा हूँ। 3 घंटे हम यहाँ खड़े रहे, कोई नहीं आया। सीबीओ साहब को फिर फ़ोन किया, वो बिजी जा रहा था। डॉक्टर साहब से फ़ोन आया, डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। वो छुट्टी पे हैं, वो कहाँ से आएंगे? उसके बाद सिफारिश करवाते हैं किसी से कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि कुछ करना मत, छुट्टी पे हैं। अरे ये थोड़ी होता है, हॉस्पिटल में अगर मरीज नहीं आएगा तो कहाँ लेके जाएंगे? सीईओ साहब बोले कि ये यहाँ छोड़ के मत जाओ, तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आएगा कि घर ले जाएंगे अपने, जब उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तब। अरे कोई भी मरीज सीईओ साहब कह रहे थे हॉस्पिटल में मत छोड़ो गाय के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले भी यहाँ पे एक गाय को हम छोड़ के गए थे, उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। अगले दिन तक आए यहाँ पे, एक पैसे की कोई उसको दवाई नहीं दी गई थी। मैंने आके जब उनसे कहा तो कह रहे मैं भी गौ सेवक हूँ, मैंने भी गौ रक्षा की है। इससे पहले एक विकास यादव हैं, विकास यादव नहीं। फिर हमने जब सामने खड़े होकर उनसे कहा आपने इसको क्या किया, तब उन्होंने इसके ड्रिप लगाई थी उस गाय की, उसकी डॉक्टर ने। वो भी फिर यहाँ पे से मल्टी सही गाय यहाँ पे कितने गायों की मौत हुई है? गायों की मौत होती रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे जी पशुपालन विभाग की लापरवाही सामने आई है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है अब तक? इसमें जो है जो 3-4 दिन से जो ये सूचना आ रही है उसमें जो डॉक्टर देवव्रत तोमर हैं वो एक्चुअल में छुट्टी गए 7-8 तारीख को, उसके बाद वापस नहीं आए हैं और वो भागने की मुद्रा में रहते हैं। जमकर बैठ भी नहीं रहे, यहाँ पे सेवाएं अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं वो। तो इसमें हम उनके जो द्वारा किया गया कुकृत्य है या ये कह लीजिए कि लापरवाही है, उसको हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। और दूसरा बिंदु ये है जो गाय कैंपस में मृत पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर एक स्वीपर कम चौकीदार है जिसको दायित्व निभाना चाहिए, उसने अपना पूरा दायित्व नहीं निभाया है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जी जो डॉक्टर नदारद रहते हैं, क्या आपसे छुट्टी की परमिशन लेके गए थे? छुट्टी की 7-8 तारीख की परमिशन लेके गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने टेलीफोन पे भी कहा आ जाओ, तो उन्होंने 7-8 तारीख की 8 तक की छुट्टी थी। मैंने फ़ोन पे कई बार कहा, मैंने कहा आ जाओ और यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं संभालो, तो उन्होंने ये कहा मैं किसी को भेज के इलाज करवा देता हूँ। और उस दौरान डॉक्टर सचिन भी अपनी जो पशु चिकित्सा अधिकारी समरेर हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। जी संघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुत्तों के द्वारा नोचा गया है गायों को, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस विषय में यही कहना है कि यहाँ कैंपस में जो हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी स्वीपर कम चौकीदार की पदस्थापना है विकास की, तो उसका दायित्व बनता है कि किसी प्रकार का कुत्ता इसमें इस तरह की गाय को न नोचा नाची करे, तो उसकी जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदारान उस लापरवाही उसमें बरती है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग दोषी नजर आ रहे हैं? अब यहाँ पे जो पदस्थापना है तो वो तो सभी का दायित्व बनता है। पशु चिकित्सालय दातागंज पर जितने भी 2 लोग पदस्थ हैं, एक तो विकास जो स्वीपर कम चौकीदार है और एक डॉक्टर देवव्रत, तो दोनों सभी का दायित्व बनता है। जी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये अवगत कराया, आपको भी अवगत कराया गया, आरोप है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया आपके द्वारा? देवव्रत नाम है जी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको भी अवगत कराया गया, उनका आरोप है कि आपके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं। जैसे ही उन्होंने अवगत कराया मैंने तुरंत ही डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ
और लेकिन मैंने कहा बताना भी व्यवस्था करके, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा अगर इलाज किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। Audio Jungle.